जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। आज की मेरी इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी भक्त की कथा जिसके पास सिवाय गरीबी और अपनी अटूट भक्ति और श्रद्धा के सिवाय कुछ नहीं था। बरसों पहले एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे पर था। घर इतना टूटा हुआ था कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता था। गंगा के परिवार में अब कोई भी नहीं बचा था। उसके पति का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था और उसका इकलौता बेटा जो शहर जाकर कभी वापस ही नहीं लौटा। गांव वाले गंगा को गरीब और बेबस समझते थे। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन गंगा के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उसकी जिंदगी में अगर कोई सहारा था तो वो थे उसके भोलेनाथ। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा उठ जाया करती। फटे पुराने कपड़े पहनकर, हाथ में छोटा सा लोटा लेकर वह मंदिर जाती। गांव के बाहर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था। गंगा रोज वहां जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी भक्ति है। मेरी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। मंदिर के पुजारी भी उसकी भक्ति देखकर भावुक हो जाया करते थे। कई बार उन्होंने गंगा से कहा, माई, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। गंगा मुस्कुरा कर कहती, वो तो सबकी सुनते हैं बाबा। लेकिन समय बीतता गया और गंगा की गरीबी बढ़ती चली गई। कई कई दिन उसके घर में खाना नहीं बनता था, फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा कभी नहीं छोड़ी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी लगभग खत्म हो गया था। लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। ऐसे में गरीब गंगा की हालत तो और भी ज़्यादा खराब हो गई। 3 दिनों से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। उस शाम भी उसने घर के कोने में रखी छोटी सी डिब्बी खोली। उसमें बस थोड़ा सा आटा बचा था। गंगा ने कांपते हाथों से एक छोटी सी रोटी बनाई। रोटी बनाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। हे भोलेनाथ, आज यही आखिरी रोटी है। वह रोटी लेकर बैठी ही थी कि तभी बाहर तेज बिजली चमकी। अचानक मौसम बदल गया। आंधी और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि गंगा का लकड़ी का दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गंगा धीरे धीरे उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, दाढ़ी लंबी थी, हाथ में लकड़ी का सहारा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। भिखारी कांपती हुई आवाज़ में बोला, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? गंगा कुछ पल चुप रही। उसने पीछे मुड़कर देखा, अपनी आखिरी रोटी को, फिर भिखारी के कमज़ोर चेहरे को देखा। उसके मन में विचार आया, अगर ये रोटी दे दी तो मैं क्या खाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उसे अपने भोलेनाथ की बात याद आई। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। गंगा मुस्कुराई। वह अंदर गई और अपनी आखिरी रोटी लाकर भिखारी के हाथ में रख दी। बाबा, मेरे पास बस यही था। भिखारी ने रोटी ली। उसकी आंखें नम हो गईं। वह गंगा को ध्यान से देखने लगा। फिर धीरे से बोला, तुम्हारा भला हो माँ। जैसे ही भिखारी ने रोटी खाई, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकी। गंगा कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर गई। जब उसने आंखें खोली तो वो भिखारी वहां नहीं था। गंगा इधर उधर देखने लगी और बोली, अरे
बाबा कहाँ चले गए। लेकिन बाहर सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। उसी समय गंगा को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर कहीं डमरू बज रहा हो। उस रात गंगा भूखी ही सो गई, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। अगली सुबह अचानक गांव में शोर मच गया। कुआं भर गया, कुआं भर गया। गांव वाले दौड़ते हुए पुराने सूखे कुएं के पास पहुँचे। जो कुआं महीनों से सूखा था वह पानी से लबालब भरा हुआ था। सब हैरान थे। गंगा भी धीरे धीरे वहां पहुंची। तभी एक और चमत्कार हुआ। गांव का पुजारी दौड़ता हुआ गंगा के घर की तरफ आया। माई जल्दी चलो। जब गंगा अपने घर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके आंगन में एक छोटा सा चमकता हुआ शिवलिंग प्रकट हुआ था। उसके आसपास बेल पत्र पड़े थे और हल्की दिव्य रोशनी फैल रही थी। गांव वाले डर और भक्ति से कांप उठे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कहा, कल रात मुझे सपना आया था। भगवान शिव ने कहा, जिस महिला ने भूखे को अपनी आखिरी रोटी खिलाई उसने मुझे भोजन कराया है। यह सुनते ही गंगा की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वह शिवलिंग के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, भोलेनाथ क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में खुशबू फैल गई। गांव वालों को समझ आ गया कि कल रात गंगा के घर कोई साधारण भिखारी नहीं आया था, वो स्वयं भगवान शिव थे। उस दिन के बाद गांव के लोग गंगा का बहुत सम्मान करने लगे। कोई उसे भूखा नहीं रहने देता था। लेकिन गंगा आज भी पहले की तरह हर सुबह शिव मंदिर जाती और वही कहती, भोलेनाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। तो कहते हैं भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा और दयालु हृदय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।